ટીમમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી. સિમ્ફનીના પરિણામ જાહેર થયા હતા તો કંપનીના કોર્પોરેટ અફેર્સ मैनेजिंग डायरेक्टर नृपेश शाह आपके साथ चर्चा में जोड़ा गया है. नृपेश जी, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका. और सबसे पहले सर एक ओवरऑल व्यू लेना चाहेंगे और नंबर्स कैसे आप इस क्वार्टरली अर्निंग्स को देख रहे हैं, आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? धन्यवाद. नहीं, नंबर तो ठीक नहीं है और ये समर 25 जो सबड्यूड रहा और समर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज है वो सब में इम्पैक्ट आई हुई है और एयर कूलर में भी वो काफी इम्पैक्ट आई हुई है. एंड सेकेंडली ये जो नंबर्स है वो लास्ट ईयर काफी एक्सेप्शनल पॉजिटिव समर था तो देयर वाज अ ह्यूज ग्रोथ. तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि देयर वाज अ वेरी वेरी हाई बेस. मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो हिस्टोरिकल देखे तो वैसे लास्ट 6 मंथ्स में जो जून क्वार्टर है और सितंबर क्वार्टर 6 महीने में मिला के हिस्टोरिकली हमारा थर्ड हाईएस्ट 6 मंथली सेल है. सेकेंडली समर खत्म होने के बाद ट्रेड में काफी इन्वेंट्री पाइल अप हुई है जैसे सब मानते हैं तो इसके हिसाब से भी सितंबर क्वार्टर में इंपैक्ट आई हुई है. किंतु एज ऑन 30 सितंबर ओवरऑल ट्रेड इन्वेंट्री अर्लियर ईयर्स में जो था उसी हिसाब से ट्रेड इन्वेंट्री है क्योंकि सितंबर क्वार्टर में ट्रेड ने कम परचेस किया हुआ है. जी, साथ ही सर आगे जानना चाहेंगे अब डिमांड के फ्रंट पर देखिए मोमेंटम अभी आप कैसे देख रहे हैं, की ट्रेंड्स ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखे वो यहाँ से कैसा दिखा रहा, आउटलुक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? तो वैसे ये ऑफ सीजन में एयर कूलर की कंज्यूमर डिमांड तो नहीं रहती है, वो ट्रेड चैनल से आती है. तो ट्रेड चैनल में जो सेंटीमेंट अंटिल दिवाली था तो उसके बाद ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस एज नोन टू एवरीबॉडी इट इज पॉजिटिव. तो उसके हिसाब से हमने कई स्कीम्स भी लॉन्च की हुई है और हमें लग रहा है कि दिसंबर क्वार्टर बेहतर रहना चाहिए और मार्च क्वार्टर में तो फरवरी से समर का सेल तो चालू ही हो जाता है. तो जो ट्रेड इन्वेंट्री और वो है वो फरवरी से धीरे धीरे सेल होके नॉर्मलाइज होना चाहिए. जी, और सर आगे अगर जैसे आपने बताया अबाउट स्कीम्स तो कौन सी स्कीम यहाँ से लॉन्च होने वाली है और भी इसके ऊपर अगर कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सके हमारे साथ? सो बेसिकली ट्रेड हैंड होल्डिंग के लिए और सेल काफी बुस्टअप मिले और उसके लिए हमने स्कीम्स रीजन स्पेसिफिक, मॉडल स्पेसिफिक और रेंज स्पेसिफिक किया हुआ है और हमें लग रहा है कि उसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा. जी सर, डिमांड के फ्रंट पर देखें तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर आप कैसे देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया बिजनेस पे और अभी यहाँ देखने जाए तो क्या एक अपडेट है, एक ब्रीफ आउटलुक लेना चाहेंगे ऑन योर इंटरनेशनल बिजनेस? तो आपने जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की बात की तो उसमें लास्ट 3 क्वार्टर से वाई ग्रोथ आ रहा है और लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं. तो हमारी जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी थी वो वर्कआउट कर रही है और जो हमने नए मॉडल्स, नई रेंज वहाँ जो लॉन्च किया हुआ है वो भी अच्छा रिसीव कर रही है. और हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या फिक्स ओवरहेड्स था वो अब 50% जो पीक पे था उससे 50% कम हो गया है और एसेट लाइट बिजनेस भी हो गया है वो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के लिए. एज फार एज इनको मैक्सिको इज कंसर्न तो ये सितंबर क्वार्टर नॉन एयर कूलर क्वार्टर है किंतु वहां वॉशिंग मशीन और दूसरे प्रोडक्ट के हिसाब से क्वार्टर में वाई ग्रोथ आया हुआ है. और थर्डली जीएसके चाइना में देखें तो जीएसके चाइना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंक्लूडिंग जीएसके चाइना को एट पीक सिम्फनी इंडिया ने 61 करोड़ का लोन दिया था वो आज की तारीख में रिड्यूस होके करीबन 30 करोड़ हो गया है और वो भी थोड़े महीने में पे ऑफ हो जाना चाहिए. एक तो उनके इंटरनल अप्रूवल से और दूसरा वो जो आईपीआर ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल कर रहा है उसका भी उसको जो पैसा मिलेगा उसमें से मिला के.
जी, रुपेश सर, अगर न्यू लॉन्चेस के ऊपर देखें तो क्या अपडेट यहाँ पर है और स्पेशली वाटर हीटर मार्केट सेगमेंट कैसा है? यहाँ पर इस सेगमेंट को लेकर कैसा रिस्पॉन्स है? हमने जो एडफोर्स रेंज ऑफ मॉडल्स है उसमें काफ़ी एक्सपांड किया हुआ है और एडफोर्स रेंज ऑफ मॉडल्स है वो मास मार्केट के लिए है और ऑल्सो सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लिए है, तो उसमें अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। और हमने जो वाटर हीटर है लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था और वाटर हीटर में भी काफ़ी मॉडल्स अभी ऐड किए हुए हैं और अभी वाटर हीटर में ऑल इंडिया करीबन 15 सिटीज में प्लस ई कॉमर्स ऑल इंडिया और D2C ऑल इंडिया लॉन्च किया हुआ है। एंड इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स एंड परफॉर्मेंस उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है ट्रेड और कस्टमर्स से। जी, और रुपेश सर, लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल FY26 की बात करें तो आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? कमिंग क्वार्टर के लिए मैंने जैसे बताया कि ऐसा लग रहा है कि दिवाली और फेस्टिव सीजन में ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड थी और फिर समर भी पास में आएगा तो ट्रेड का अच्छा डिमांड होना चाहिए। तो दिसंबर क्वार्टर में हमें लग रहा है कि बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए। जी, रुपेश सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर की सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो सिंपल